भगवान वेद परक है, इसलिए भगवान से मिलने के लिए भगवान की भाषा बोलनी पड़ेगी। आज ठीक है, हम लोग सर्वसाधारण स्वरूप में परिभाषाओं में हम लोग प्रेम से भगवान को बोले तो भगवान सबकी भाषा समझते हैं, पर भगवान की भाषा संस्कृत है, देववाणी है, वेदवाणी है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए संस्कृत की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिए संस्कृत सीखना भी चाहिए। और संस्कृत तो हिंदू सनातनी के रक्त में बहता है, उसको डर लगता है इसलिए नहीं वो पढ़ पाता। नहीं तो हिंदू आदमी के सनातनियों के रक्त में संस्कृत बह रही है, उसको बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देश की परिभाषा नहीं वो अंग्रेजी हम लोग सीख लेते हैं, और हमारी ही जो परिभाषा है वो हम सीखने में डरते क्यों हैं? इसलिए डरो मत। हम लोग ऐसी कई भाषाएं हैं जो हमारे नित्य के प्रयोग में लाते हैं। यह देववाणी हमारे मुख पर विराजमान है, चाहे मराठी होगी, मारवाड़ी होगी, मैथिली होगी, गुजराती होगी, सभी भाषाओं में थोड़ा थोड़ा तो भी कम से कम संस्कृत का प्रयोग होता ही है। इसलिए संस्कृत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी कई बार मंत्र पढ़ते हैं तो कई होशियार सुन सुन करके तैयार हो जाते हैं। उदकोपस्पर्शा तुरंत आंखों को जल लगाते हैं। आचमनियम च कुर्यात, आचमनियम कह दिया तो सबको पता चल गया कि आचमन करना है। तो पंडित जी बोल रहे हैं, फिर भी आप समझ रहे हैं इसका अर्थ है आपके अंतरंग में वो बह रहा है, बस बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो वेदवाणी में प्रवर्तित, वेदवाणी का जो है उच्चारण निश्चय करना चाहिए, वेदवाणी का नित्य चिंतन करना चाहिए। वेदवाणी को बोलिए, अपने अनुभव की भाषाओं में थोड़ा 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 करके प्रयोग करना सीखिए। तो बड़ी स्तुति की है भगवान के पुरुष